सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री ने कौशल, रोजगार और आजीविका पर नीति आयोग की कार्यशाला का किया शुभारंभ। सीएम साय ने कहा, युवा शक्ति से होगा विकसित भारत का निर्माण। सीएम साय ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से पीड़ितों को जारी की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त। केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं 15,000 आवास। सीएम साय के निर्देश पर महतारी वंदन योजना की 15वीं किश्त के तहत 648 करोड़ रुपए की राशि कल की गई जारी। सीएम साय 3 मई को करेंगे पंजीयन रजिस्ट्री विभाग की 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ। मैसर्स रैक बैंक के एआई डेटा सेंटर का सीएम साय करेंगे शिलान्यास। सीएम साय के निर्देश पर पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत रायपुर के श्री दिनेश मिरानिया जी के शोकाकुल परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता देगी सरकार। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में नीति राज्य कार्यशाला श्रृंखला के राज्य समर्थन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में युवाओं, महिलाओं और जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास, रोजगार और आजीविका के अवसरों को विस्तार देने के विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये कार्यशाला बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप बेहद प्रासंगिक है। भारत एक युवा देश है और यदि युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण मिले तो हम विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए युवाओं, महिलाओं और जनजातीय वर्ग को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिला है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों के साथ MOU हुआ है। वो भी ट्रैक्टर बनाने का प्रशिक्षण हमारे बच्चों को देंगे। आज जहां हम लोग बात कर रहे हैं, ट्राइबल को फोकस कर रहे हैं इस कार्यशाला में, तो ट्राइबल, चूंकि मैं भी उसी कौम से हूं, गांव का रहने वाला हूं, तो अच्छी तरह से मैं ट्राइबल लोगों की बात समझ सकता हूं, जान सकता हूं। आज जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ट्राइबल समाज से, तो कोई ना कोई नौकरी में जुड़ ही जाते हैं, लेकिन कई लोग फेल हो जाते हैं। कोई 12वीं फेल हो गया, कोई 10वीं फेल हो गया, कोई 8वीं तक ही पढ़ पाया। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो आज MOU हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा से, वो लोग ट्रैक्टर सिखाने का काम, मैकेनिक का काम करेंगे तो बहुत लाभ होगा। आज गांव-गांव में ट्रैक्टर है। आज गांव में भी लोग बैल छोड़ दिए हैं जोतना, काहे कि छोटा छोटा परिवार हो गया है। अगर बैल रखते हैं तो चराने की भी समस्या होती है, तो इसलिए वो ट्रैक्टर से खेती करना उनको आसान भी होता है और वो सस्ता भी होता है। तो ट्रैक्टर आज एक एक गांव में कई कई ट्रैक्टर हैं, तो निश्चित रूप से हमारे ऐसे क्षेत्र के बच्चे मैकेनिक का काम सीखेंगे तो बहुत उनको लाभ होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 4.83 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2.66 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के CEO श्री विजय दयाराम के सहित विभागीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में युवा, महिला और जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। आज नीति आयोग, भारत सरकार और कौशल विकास विभाग छत्तीसगढ़ दोनों के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर दिन भर का एक कार्यशाला कौशल विकास को लेकर रखा गया है और इस कार्यशाला में विशेषकर हमारे प्रदेश के युवा, महिला और जो ट्राइबल हैं उनको कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के हिसाब से ये कार्यशाला है और इसमें नीति आयोग से भी आए हैं और मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भी जो कौशल विकास के विशेषज्ञ हैं वो आए हैं। तो सबका यहाँ पर व्याख्यान होगा और पूरे प्रदेश से हमारे युवा भाई बहन वो लोग आए हैं
और आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर और हमारा जो कौशल विकास विभाग है उनके साथ एमओयू हुआ है। हमारे प्रदेश के युवाओं को वो ट्रैक्टर बनाने का प्रशिक्षण देंगे। और आज सबको मालूम है कि गांव-गांव में घर-घर में ट्रैक्टर है और कौशल विकास के माध्यम से ट्रैक्टर बनाना सीखेंगे तो उनको रोज़गार उपलब्ध होगा। उसी तरह से नेस्कॉम और एक नंदी फाउंडेशन उनके साथ भी एमओयू हुआ है। वो भी यहाँ पर कौशल विकास के क्षेत्र में काम करेंगे। नेस्कॉम हमारा जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के युवा, महिला और ट्राइबल लोगों को होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित 2500 परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त की राशि अंतरित की। उन्होंने मंत्रालय में वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में आवास निर्माण की पहली किस्त प्रति परिवार 40-40 हजार रुपए के मान से कुल 10 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए। छत्तीसगढ़ के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने विभिन्न जिलों से मंत्रालय से वर्चुअली बड़ी संख्या में जुड़े हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह कर आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की शर्तों में नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए 15,000 आवास स्वीकृत कराए हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने संवेदनशीलता और गंभीरता से हमारे निवेदन को मंजूरी दी और वंचित परिवारों के लिए भी आवास की व्यवस्था की। बातचीत के दौरान विभिन्न जिला मुख्यालयों से जुड़े हितग्राहियों ने पक्का आवास मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री पी दयानंद और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारीगण राशि अंतरण कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कल 1 मई को मई माह 2025 की 15वीं किस्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.32 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 648.38 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी और अब तक लगातार 15 माहों में 9,788.78 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 3 मई को नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पंजीयन रजिस्ट्री विभाग की नवाचार आधारित 10 नवीन सुविधाओं का शुभारंभ और मैसर्स रैक बैंक द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक AI डेटा सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। ये कार्यक्रम राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल तथा तकनीकी सुलभ सेवाएं प्रदान करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को आतंकी हमले में दिवंगत रायपुर के श्री दिनेश मिरानिया जी के शोकाकुल परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में रायपुर के श्री दिनेश मिरानिया जी की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए इसे प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति कहा। उन्होंने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ इस दुखद घड़ी में मिरानिया परिवार के साथ है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।